ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दं सर्वशास्त्राधिभूषं सर्ववेदैकशतफलं सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिदन्तादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो जतो करो आनाकंचो हानमंच कदाचिन्या प्रेमनाय हृत्कंठे स्फुर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 24 न 24। श्रीदेवकी उवाच रूपं यत् तद् प्राहु अव्यक्तम् आद्यं ब्रह्म ज्योतिः निर्गुणं निर्विकारं सतमात्रं निर्विशेषं निरीहं सः त्वं साक्षात् विष्णुः अध्यात्मदीपः। श्रीदेवकी उवाच रूपं यतत् प्राहुरव्यक्तम् आद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणनिर्विकारम् सतामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। श्रीदेवकी उवाच रूपं यतत् प्राहुरव्यक्तम् आद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणनिर्विकारम् सतामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुराध्यात्मदीपः। श्रीदेवकी उवाच
रूपम यतत प्राहु अव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुण निर्विकारम सतामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः। श्रीदेवकी उवाच रूपं यतत प्राहु अव्यक्तम् आद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुण निर्विकारम् सतामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुराधात्मदीपः। श्रीदेवकी उवाच रूपं यतत प्राहु अव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुण निर्विकारम् ऐसा निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुराध्यात्मदीपः। श्रीदेवकी उवाच श्रीदेवकी ने कहा रूपम स्वरूप यत क्योंकि आप वही रूप हैं प्राहु कहलाते हैं अव्यक्तम अव्यक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव न होने वाली अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय आद्याम आदि कारण ब्रह्मा ब्रह्म ज्योति प्रकाश निर्गुणम भौतिक गुण से रहित निर्विकारम बिना परिवर्तन के विष्णु का शाश्वत स्वरूप सता मात्रम आदि तत्व सबका कारण निर्विशेषम परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान निरीहाम इच्छा रहित साहा भा परम पुरुष त्वम आपको साक्षात प्रत्यक्ष विष्णु भगवान विष्णु आध्यात्म दीपः समस्त दिव्य ज्ञान के लिए दीपक आपको जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री देवकी ने कहा हे भगवान वेद अनेक हैं उसमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा अव्यक्त बतलाते हैं फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं आप ब्रह्म हैं सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त आपका कोई भौतिक कारण नहीं आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं और आपकी कोई भौतिक की इच्छाएं नहीं है इस तरह वेदों का कथन है आपकी दिव्य भौतिक इच्छाएं नहीं है आपके कोई भौतिक इच्छा नहीं है ना आपकी कोई इसमें अलग लिखा है इस तरह वेदों का कथन है आप ही सार हैं अतः हे प्रभु आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं
और आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं। आपसे ही सब वस्तुएं उद्भूत हैं। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं। तात्पर्य, हर वस्तु के उद्गम विष्णु हैं और भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही विष्णु तत्व हैं। ऋग्वेद से पता चलता है, ओम तद विष्णु परमं पदम। मूल तत्व तो सर्वव्यापी भगवान विष्णु हैं, जो परमात्मा तथा तेजमय ब्रह्म है। सारे जीव भी उन विष्णु के अंश हैं, जिनकी शक्तियां विविध हैं। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाएं च। इसीलिए विष्णु या कृष्ण सर्वस्व है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते। मैं सारे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का उद्गम हूँ। सारे वस्तुएं मुझसे उद्भूत हैं। अतएव कृष्ण हर वस्तु के आदि कारण है। जब विष्णु अपनी विश्वव्यापी रूप में विस्तार करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वे निराकार निर्विशेष ब्रह्मज्योति रूप में हैं। यद्यपि सारी वस्तुएं कृष्ण से उद्भूत होती हैं, किंतु अंतर्गत वे एक पुरुष है। अहम आदिदेवानाम, वे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के उद्गम है और उन सब से अनेक अन्य देवता प्रकट होते हैं। इसलिए कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म मुझ पर आश्रित है। भगवान यही भी कहते हैं भगवद गीता में, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताति अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, अन्य देवताओं को मनुष्य चाहे जो कुछ भी अर्पित क्यों ना करे, किंतु वास्तव में वह एकमात्र मेरे निमित्त होता है, परंतु वह असली समझ के बिना संपन्न किया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा उन्हें भिन्न पृथक देवता मानकर करते हैं, किंतु वास्तव में वे पृथक होते नहीं। यथार्थ तो यह है कि हर देवता तथा हर जीव कृष्ण का अंश है। ममीवांश जीव लोक जीव भूत सनातन। देवता भी जीव की कोटि में आते हैं, पृथक देवता नहीं होते, किंतु अपरिपक्व बुद्धि वाले तथा भौतिक प्रकृति के गुण के कलुषित व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए भगवद गीता में इनकी भर्त्सना की गई है। काम स्थिर ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, क्योंकि लोग बुद्धि विहीन तथा बहुत कम प्रगत होते हैं और उन्हें सत्य का सचमुच समुचित ज्ञान नहीं रहता। इसलिए वे या तो विविध देवताओं की पूजा करते हैं या विभिन्न दर्शनों के अनुसार तथा मायावादी दर्शन के अनुसार चिंतन करते हैं। कृष्ण या विष्णु की हर वस्तु के उद्गम वास्तविक उद्गम है। वेदों में कहा गया है, यस्य भाषा सर्व इदम विभाति। परम सत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ज्योति सनातन में रूप में हुआ है। यह ब्रह्म ज्योति सनातन है, फिर भी कृष्ण पर आश्रित ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। हम ब्रह्म संहिता का कथन है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, अन्नांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ वे इस ब्रह्मांड के भीतर हैं और परमाणु के भीतर परमात्मा रूप में है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। ब्रह्म भी भगवान से स्वतंत्र नहीं। अतः दार्शनिक जो कुछ भी वंदना करते वह अंतर्गत कृष्ण या विष्णु ही है। सर्वस्खलिदम ब्रह्म ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भगवान विष्णु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, किंतु यथार्थ है वे हर वस्तु के उद्गम हैं। अन्य भक्त होने के कारण देवकी जान चुकी थी कि वही भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए वसुदेव की प्रार्थना के बाद देवकी ने प्रार्थना की। वे अपनी भाई की क्रूरता के कारण अत्यधिक डरी हुई थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु नारायण, भगवान राम, शेष, वराह, नृसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से
उद्भूत ऐसे ही असंख्य अवतार जो आपके नित्य रूप हैं, उन्हें वेदों ने मूल रूप माना है। आप मूल रूप हैं क्योंकि अवतार के रूप में आपकी सभी स्वरूप इस भौतिक सृष्टि के परे हैं। आपका स्वरूप इस जगत की सृष्टि के पहले ही विद्यमान था। आपके स्वरूप नित्य तथा सर्वव्यापी हैं। स्वतो तेजस्वी, परिवर्तन रहित तथा भौतिक गुण द्वारा कुलसित है। ऐसे नित्य रूप ज्ञान से तथा आनंद से पूर्ण है। वे सतगुणी हैं और विभिन्न लीलाओं में लगे रहते हैं। आप किसी एक रूप एक ही सीमित नहीं हैं। ऐसे दिव्य शाश्वत स्वरूप आत्माराम है। मैं अब समझ गई हूँ कि आप भगवान विष्णु हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं, यद्यपि वे सारी वस्तुओं से भिन्न हैं। यही अचिंत्य वेदावत तत्व दर्शन है। मम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तत्कांत तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते श्री नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की ये कृष्ण जन्म के विषय 10वें स्कंद की ये तीसरी अध्याय हम लोग पाठ कर रहे हैं। आज देवकी देवी, देवकी माता भगवान का स्तुति कर रही है। ये प्रसिद्ध स्तुति है। हम लोग वसुदेव जी का स्तुति सुन चुके हैं। अभी माता देवकी का स्तुति है। बहुत सुंदर बात यहाँ उपस्थापन कर रही हैं, क्योंकि भगवान को देखने के पश्चात मन में जो भावना उमड़ रहा है, इसी को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर रूप में वर्णन भगवान का कर रहे हैं। रूपम यतत प्राहु अव्यक्तम आद्यम। तो रूप मतलब आपका स्वरूप। हे प्रभु, आपका स्वरूप कैसा है? रूपम यतत प्राहु अव्यक्तम। अव्यक्त मतलब अव्यक्त, व्यक्त। भगवद गीता में बहुत जगह में इस वर्ड आया। अव्यक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा जो अनुभव नहीं होते, इसीलिए अव्यक्त कहा गया। भगवान का जो दिव्य रूप, भौतिक जगत में जितनी रूप गुण, जितनी जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, विभिन्न ब्रह्मा जी, शिव जी, देवताओं का जो रूप, ये भगवान का जो रूप, ये अलग प्रकार की। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से, क्योंकि ये अनुभव गम्य नहीं है, हमारे इंद्रियों के अनुभव गम्य नहीं है, इसलिए अव्यक्त, अचिंत्य, अव्यक्त अचिंत्य कहा गया है। क्यों? हम अपना इंद्रियों द्वारा इसको नाप नहीं सकते। हमारा इंद्रिय वहां तक, हमारा मीटर नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये अव्यक्त और अचिंत्य। लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। क्यों? भगवान दिखते तो इतने सुंदर हैं और इतनी मधुर हैं, लेकिन अगर सोचने के लिए जाएंगे हमारे इंद्रियों को माध्यम से, और इंद्रियों के माध्यम से हम उनको नाप नहीं सकते, देख मतलब सोच भी नहीं सकते भगवान कैसे है, कैसे होंगे।
इसलिए ये अव्यक्त है। और क्या, क्यों? भौतिक जगत में जो भी आप बुद्धि लगाएंगे वो बुद्धि उसी में काम नहीं करेगा। भौतिक जगत के बुद्धि लिमिट ही होता है, भौतिक जगत का हमारे भौतिक इंद्रियां भी लिमिट है। लिमिट मतलब इसका कुछ कुछ हद तक वो जा सकता है, उसके बाद फिर वो नहीं जा सकता। 1 किलोमीटर तक हमारे आंख देख सकता है ना? अमेरिका देख सकता है? देख सकता है? देख नहीं सकता। लेकिन जो थोड़ा तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, यहीं बैठ करके देख लेते हैं वहां पर क्या हो रहा है, उनका इंद्रिया। लेकिन ऐसे नहीं, वो भगवान नहीं है। देवता लोग, देवता लोग भी वहां बैठ के देख लेते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ, उनका इंद्रिया थोड़ा। लेकिन उनका इंद्रिया भी वायु यथा भी मनसो मुनिपुंगवानम यत प्रपद सिमने अविचिंत तत्व गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो अविचिंत तत्व, अगर मन के स्पीडी में मुनि पुंगवानम, शुरू होता है कैसे श्लोक? नहीं, उसका पहले शीतकाल मथा जीवन तिलो में बोले जा दंडनाथ। नहीं, वो कड़ा नहीं, ये दूसरा है मुनि पुंगवान। ये मुनियों ने, बड़े बड़े मुनि पुंग, मुनि पुंग मतलब बड़े बड़े मुनि, सर्वश्रेष्ठ मुनि। और वायु के वेग में, वायु नहीं, मन के वेग में, मन के वेग में अगर भगवान को कोशिश करते हैं, भगवान को पकड़ने के लिए मन के वेग में भी वो भी पकड़। हाँ हाँ, पंथास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवानो। पंथास्तु कोटि शतवश्चर, करोड़ को शतवश्चर, सहस्र वर्ष अगर ऐसा मन की स्पीडी में, और अगर पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, अभिचिंत तत्व, वो उनको पकड़ नहीं पाते, वो भी अभिचिंत रह जाते हैं। तो अभिचिंत सो प्रपद्यते पंथास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवान स्व जत प्रपद सिमने अभिचिंत तत्व गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। फिर भी वो पकड़ नहीं पाते। तो इसलिए मुनि पुंग, बड़े बड़े मुनि, श्रेष्ठ मुनि भी मन, वायु मन, मन के वेग में जाकर भी भगवान को पकड़ नहीं पाते। तो इसलिए साधारण योगी, साधारण लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, ये भौतिक जगत में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हमारा इंद्रियां 2 किलोमीटर देखता है, देख लेते हैं, और मशीन के माध्यम से और थोड़ा सा कुछ चला देख लेते हैं ना। आजकल ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी निकल रहा है, लेंस निकल रहा है, तो देख लेते हैं थोड़ा 2-4 किलोमीटर का। लेकिन ऐसा इंद्रियों का इंद्र गम्य नहीं है ये, भौतिक इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए यहाँ अव्यक्त आया शब्द, अव्यक्त जो भौतिक इंद्रियों से परे है। और क्या बोल रहे हैं? ये भगवान का स्तुति कर रहे हैं, देव की माता, आप अव्यक्त हैं भौतिक के इंद्रियों, क्योंकि हम जो देख रहे हैं आपको, क्योंकि हमारा इंद्रिय तो ऐसा ही है, कैसे देख सकते हैं? लेकिन ब्रह्म, हाँ, अव्यक्तम आद्यम, आप आद्यम है। आद्यम मतलब आदि है, सबका कारण है। आद्य, आद्य है, सबका कारण है। और ब्रह्म ज्योति, आप ज्योति है,
ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ब्रह्म है, आप ब्रह्म ज्योति है। तो भगवान निर्गुणम, भौतिक गुण से रहित है, निर्विकारम, ये एक एक ये करके आ रहे हैं। जिस प्रकार वेदों में वर्णन किया गया है, आप ब्रह्म हैं, ज्योति हैं, निर्गुण हैं, भौतिक गुण से रहित हैं, निर्विकार हैं, बिना परिवर्तन। निर्विकार मतलब बिना परिवर्तन, आप नारायण हैं, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, ये परिवर्तन नहीं होती, इसलिए आप निर्विकारम, निर्विशेषम। शताम मात्रम, आदि तत्व सबका कारण, निर्विशेषम, परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। निर्विकारम, बदलने वाले, बदलते नहीं है, परिवर्तन नहीं होते हैं, निर्विशेष हैं, आप परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, निर्विशेष। निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देशतारण। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र में निर्विशेष शून्यवादी, ये सब का उद्धार किया पाश्चात्य देश को पूरी। तो इस प्रकार निरीहम, इच्छा रहित भगवान का। तो ये किस प्रकार सब कुछ होने पर, मतलब प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, लास्ट में हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। पहले इस तत्व को समझो, विष्णु और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं, अंतर है थोड़ा, वो रस के अंतर है, केवल रस में से थोड़ा अंतर है, नहीं तो भगवान नारायण और भगवान विष्णु में अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण में, तो कृष्ण और विष्णु में थोड़ी बहुत जो रस में अंतर है, जो ऐश्वर्य है, वो माधुर्यमय है। जिस पर प्रपंच बहुत जगह में ये चीज को वर्णन किए हैं। इसलिए ऋग्वेद से जो भगवान के विष्णु के बारे में जो शब्द, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय, तो हे विष्णु, भगवान विष्णु को उसी प्रकार दिखते हैं जिस प्रकार हमारा आंख सूर्यों को दिखता है, कोई बात कुछ नहीं है, ऐसा ही ना। तो इस प्रकार चक्षुराव, तो हमारे चक्षु जिस प्रकार देखते हैं, ऐसे तद विष्णु पर, वो परम पद है, उनको देखना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ भगवान और विष्णु का भी अर्थ है सर्वव्यापक, और विष्णु, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं सर्वव्यापक। यहाँ सर्वव्यापक शब्द कहाँ से आया? निर्विशेष, परमात्मा रूप में सर्वत्र विद्यमान। तो इसलिए ये पराशर शक्ति विधैव सूर्यते, प्रभुपाद जी ने वेदों का ये उद्धृत किया है कि इस प्रकार भगवान सर्वत्र विद्यमान है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, आप ही ब्रह्म है। लोग कभी कभी बोलते हैं ब्रह्म अलग है, ब्रह्म, कुछ कुछ लोग ब्रह्मवादी बोलते हैं ब्रह्म सबसे बड़ा है और उसका रूप रंग कुछ नहीं है, निर्विशेष है, निराकार है ना, निराकार ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। तो इसलिए, लेकिन वास्तविक भगवान निराकार, ऐसे आकार नहीं है, निर्विशेष सर्वव्यापक है, निर्विशेष रूप में सर्वव्यापक है, सब जगह में है। लेकिन भगवान दिव्य रूप है, भगवान का आकार है, निराकार नहीं, साकार है। निराकार मतलब ऐसे भौतिक रूप नहीं, भौतिक आकार नहीं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे संत, वो ऐसे वर्णन किए हैं भगवान कोई, भगवान ज्योति स्वरूप है। तो एक एक करके यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत समझाया, और जो अल्प बुद्धि वाले लोग
किस प्रकार देवताओं को पूजते हैं और ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन वही इसीलिए हाँ ठीक है, आप ब्रह्म को सब कुछ मानते, ब्रह्म सबसे बड़ा है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ, मैं ब्रह्म का आधार हूँ। कुछ लोग ब्रह्मवादी लोग को बोलते ब्रह्म सब कुछ है ना, सर्वस्खलिदम ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि। कितनी कितनी ब्रह्म के बारे में शास्त्र में यहाँ भी बोल रहे हैं आप ही ब्रह्म हैं। देवकी माता बोल रहे हैं आप ही ब्रह्म हैं, आप निर्विशेष हैं, निरीह हैं, आप सब कुछ आप ही हैं, विष्णु हैं, परम आद्य हैं, आप सब कुछ हैं। वदन्ति तत्व ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द वदन्ति, तत्वविद लोग बोलते हैं ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो इस प्रकार यहाँ हर वस्तु भगवान कृष्ण से उद्भूत है, सारे अवतार भगवान से आया है, इसलिए सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो भगवान सब अवतार भगवान से आया है। तो यहाँ जो अनन्य भक्त होने के कारण देवकी माता को मालूम है कि भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए वसुदेव की प्रार्थना के बाद देवकी ने भी प्रार्थना की, और वे अपनी भाई की क्रूरता के कारण अत्यधिक डरी हुई थी। देवकी ने भगवान नारायण, राम, शेष, वराह, नृसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु के उद्गम ऐसी असंख्य अवतारों जो आपके नित्य रूप में उन्होंने वेदों ने मूल रूप में माना है। इसलिए यहाँ देवकी माता ने भगवान का जो स्तुति की है, ये वास्तविक जानती थी ये भगवान है, मेरी पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो लोग ठीक है वो भी ब्रह्म, वो भी है, जो लोग बोलते हैं हाँ ब्रह्मा है, हाँ ब्रह्म भी है। इसलिए यहाँ इस तरह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं भगवान विष्णु ही सब कुछ, यद्यपि ये सारी वस्तुओं से भिन्न ही है, अभिन्न भी नहीं है। इसलिए ये इस चीज को समझना पड़ेगा। क्या चीज है? भगवान, अब मैं समझ गई हूँ कि आप भगवान विष्णु हैं। इस तरह हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं, यद्यपि वे सारी वस्तुओं से भिन्न भी हैं। सब कुछ है और भिन्न भी है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग इस चीज को बहुत सुंदर रूप में वर्णन किए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरी इसका वर्णन किए हैं। देवकी ने बोल रहे हैं वेद में जो बोलते हैं आप अव्यक्त अर्थात काय वाक्य मन से अगोचर है। मन, काय, मन और वाक्यों से वेद जो बोलता है आप अव्यक्त हैं, इसी प्रकार है। इसलिए आप और वैशेषिक गण के कथा के अनुसार आप एकमात्र मूल कारण हैं। वैशेषिक जो वैशेषिक लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो लोग बोलते हैं परमाणु से विश्व हुआ है, परमाणुवाद, परमाणु से वैशेषिक जो, तो उसका भी न अपनी परमाणु, लेकिन आप परमाणु नहीं है, किंतु आप ब्रह्म सर्वापेक्षा बृहत, परमाणु नहीं, आप ब्रह्म है, एक के बाद एक। इसलिए ये चीज देवकी माता किस प्रकार और सांख्य योग वाले प्रधान को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसलिए वो प्रधान के जो मूल वस्तु हैं वो ब्रह्म, सब सांख्य योग वाले प्रधान से सब कुछ आया है, प्रधान को सब कुछ मानते हैं। लेकिन
वास्तविक प्रधान भगवान प्रधान नहीं है, भगवान तो ब्रह्म है। तो फिर मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, इसलिए ऐसे ऐसे आप बोलते हैं ज्योति है, स्व प्रकाश है। कुछ लोग ब्रह्मादि लोग तो ब्रह्म ज्योति, हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। आप जाएंगे उत्तर भारत में बहुत जगह में, नहीं आज भारतवर्ष में बहुत जगह में ज्योति में लीन हो जाए, ब्रह्म ज्योति। 108 ब्रह्मलीन बाबा ब्रह्म में जो लीन हो गए, ऐसा है। तो वो भी ब्रह्म ज्योति भी भगवान का अंग का कांति है। इसलिए यहाँ आप भी ब्रह्म ज्योति है, आप भी आप आप ज्योति से सारा, आपके ब्रह्म अंग कांति से सारा संसार को उद्भासित करते हैं। इसी से सारे संसार को लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है भगवान से। क्योंकि सूर्य चंद्र, ये भौतिक जगत का सूर्य चंद्र सब कुछ भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। मेरे धाम कोई भौतिक सूर्य चंद्र के द्वारा आलोकित नहीं है। भगवान अपनी, तो इसीलिए भौतिक जगत में जितनी सारे तेजवान वस्तु तेज देखते हैं, ये सब भगवान मम तेजा असंभव। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, बोले जितनी जितनी आप देख रहे हैं पूरी, ये सब मेरे से ही, मुझसे ही, तो इसलिए आया है। तो भगवान वास्तविक जितने सूर्य का यथा अग्नि तेज हो ना, अग्नि का, सूर्य चंद्र सबका मैं प्रकाश हूँ। भगवान से ही सब कुछ प्रकाश आता है। उच्च है प्रकाश का, उच्च है भगवान। ये रहस्य को जो समझ जाता है तो फिर वो उसका जो उसका जो संदेह है, जो द्वंद्व, वो मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत में बहुत सारे हम लोग देखते हैं, लोग समझ नहीं पाते और देवताओं को कितनी कितनी मन कल्पित बहुत सारी चीज मन में गठन कर लेते हैं और परिभाषा कितनी भगवान के बारे में कितनी कितनी मत व्यक्त करते हैं। जगत के कारण कौन है, जगत को कौन बना, ऐसे आप देखेंगे कितनी कितनी लोगों का कितनी कितनी मत है, हजार मत है। तो लेकिन यहाँ स्वयं भगवान जब देवकी के सामने प्रकट हुए, देवकी माता ने जिस प्रकार ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, तो भगवान की कृपा से भगवान को देखे और भगवान की कृपा से भगवान का गुण कीर्तन कर पाए। नहीं तो क्या करेंगे, क्या दिखेंगे, दिख नहीं पाएंगे। अगर भगवान को सोचेंगे हम समझ जाएंगे, अपना बुद्धि से तो अग्राह्य नहीं है, भौतिक इंद्रियों से तो क्या अग्राह्य नहीं है। ध्रुव महाराज ने चेष्टा किया भगवान का गुण कीर्तन करने के, लेकिन कर पाए नहीं कर पाए। फिर भगवान ने उनको स्पर्श किया, तब जाके सारे ज्ञान, जिस प्रकार ब्रह्मा जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा जी पूरा अज्ञ थे। जब जन्म हुए वो अज्ञ पूरे थे, कुछ मालूम नहीं था। फिर कैसे हुआ, भगवान ने बोला तपस्या करो। फिर बैठ करके कई कई वर्ष, कितनी सालों, कितनी कल्प तक तपस्या की। फिर भगवान आए उनके हृदय में, दर्शन दिए। ब्रह्मा आदि हृदय आदि कवयो मुह्यंति यत् सूरय। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। फिर भगवान को दर्शन किए, फिर सारे ज्ञान सारी शक्ति उनको मिला सृष्टि रचना करने के लिए। तो इससे ये पता चलता है भगवान वास्तविक सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ आता है। तो ब्रह्मा जी, जितने सारे प्रमुख देवता हैं, ये सब भगवान से ही, क्योंकि भगवान बोलते हैं ममेवांश जीवभूत जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान का अंश नित्य अंश है, देवता भी भगवान का अंश है, इसलिए सारे अंश हैं।
तो इस रहस्य को जो समझ जाता है, भगवान बोलते हैं अगर ये रहस्य कोई समझ गया, मुझे समझ गया कोई, तो फिर उसका वास्तविक कल्याण होगा इस जगत से। अगर इस जगत को समझ लिया कोई, भगवान को समझ लिया कोई, भगवान को समझ लिया तो सारे जगत को समझ इजी हो जाएगा समझने के लिए। और जगत को समझने के लिए जा रहे हैं लोग, छोटा सा चीज को भी कितनी सालों लग जाता है, कि मिट्टी को टेस्ट करने में कितनी सालों लग जाता है ना। मिट्टी को टेस्ट करने के लिए समझे, पेड़ को पौधे को समझने के लिए टेस्ट करने के लिए कितनी सालों चला जाता है। इसी वही मिट्टी में वही गंगा के किनारे नीम भी पेड़ है और आम का पेड़ भी है। नीम कितनी कड़वा है और आम कितना स्वादिष्ट है। इसको समझ में क्या इसका कैसे हो रहा है। पानी तो वही गंगा का पानी पी रहा है ना। तो इसी प्रकार आप अज्ञ वस्तु, क्यों पूरी अज्ञान अंधकार में लोग, तो इसलिए समझना बहुत, इस जगत को समझना इतनी आसान नहीं है। लोग आज भी चल रहा है समझने के लिए, मिट्टी को समझने के लिए। हम अपने को समझ पाए? हम चेतनशील हैं, मनुष्य सबसे चेतन प्राणी है ना। तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? कहाँ पर पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है? इधर हो रहा था, देखा शायद इधर है, शायद इधर है ना। लोग सही से समझ नहीं पा रहे। हमारे अपने शरीर के ऊपर भी नियंत्रण नहीं है, क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। तो फिर जगत का क्या। इस प्रकार यहाँ अगर भगवान को हम समझ जाते हैं, भगवान को सब पूरी बोलते हैं, अगर जगत के प्रति, जगत को कभी कभी लोग बोलते जगत के प्रति, श्लोक भागवत में है, ऐसे अनेक श्लोक है, जो जगत के प्रति, जगत को प्रीति करता है, वो भगवान को प्रीति करेगा। मतलब जगत सब जीव को, मतलब भगवान ही सारे जीव का उद्गम है। ऐसे भौतिक जगत को प्रीति नहीं करना चाहिए। जगत प्रीति मत करियो रे मनवाना, बोलते ना कोई। तो जगत मतलब एक्चुअली जगत मतलब सारे जीवात्माओं को प्रीति करना है। क्योंकि इसीलिए जीवात्मा को प्रीति करते हैं साधु लोग, क्योंकि जीवात्मा सब भगवान का अंश है। तो जगत में देखते हैं, तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान तो जो तत्वदर्शी है, वो जगत में सारे जीवात्माओं को दिखता है और हर जगह में आत्मा परमात्मा को दिखता है। हर जीवात्मा के हृदय में आत्मा परमात्मा को दिखता है। तो इसीलिए पूरी जगत को वो प्रेम करता है। ऐसे नहीं जगत को घृणा करता है। वैष्णव कभी जगत को घृणा नहीं करता, क्योंकि हर जगह में उसी व्यक्ति को, उसी प्रकाश को देखता है। इसलिए सबका कल्याण चाहता है। ऐसा नहीं ये ये बेकार है, ये नहीं। भगवान का सृष्टि मधुर सृष्टि है, सुंदर सृष्टि है ना। और जीवात्मा भी इसी है, भगवान का अंश है। हर जगह, हर हर जीव के हृदय में भगवान है, व्याप्त परिव्याप्त है। हर जगह में, कहीं जगह जीव नहीं, सब जगह में जीवात्मा है, पूरा भरा हुआ है संसार। तो सब जगह में भगवान का वो अंश, दिव्य अंश को देखता है। इसलिए हमेशा भगवान को स्मरण करता है, कैसे आपका दिव्य सृष्टि है, कैसे आप हर जगह में छाए हुए हो, सब जगह में आप है। इसी प्रकार कल हम लोग फिर आगे का श्लोक पढ़ेंगे। इसलिए ये अचिंत्य वेदावद है, भगवान सब में है, सब में पृथक है और पृथक भी नहीं है। इसी प्रकार इस तत्व को देवकी माता निरूपण कर बता रहे हैं, भगवान साहब भगवान का स्तुति कर रहे हैं। किसका कोई प्रश्न है? बहुत सारी चीज यहाँ भगवान स्रोत जो मय है,
और भगवान अपरिवर्तनीय है, पूरी आनंद से पूर्ण है। लेकिन जगत आनंद, भौतिक चीज, तो ये भगवान का जो विशेषता दिया गया है यहाँ, भगवान का जो वर्णन किया गया है, किस प्रकार भगवान इस जगत में सबका कारण का कारण है, श्रेष्ठ है, इस चीज को अनुभव करना चाहिए। और जो ये जो स्तुति यहाँ पर भगवान का जाकर जहाँ जहाँ भी स्तुति हुआ है, जहाँ जहाँ भी वर्णन किया गया है, इसीलिए जीवात्मा को सही ज्ञान का आवश्यक है। इसलिए सही चीज उन्होंने, जो क्या वास्तविक सत्य है, इसका वर्णन किया गया है। लोग बोलते इसको जानने से क्या हो जाएगा, कभी कभी मूर्ख लोग ऐसे बोलते, भगवान को जानने से क्या हो जाएगा। कुछ कुछ लोग बोले होंगे ना, भगवान को जानने से क्या हो जाएगा, ये चीज जानने से क्या हो जाता है। आप 1 से 100 तक, 1000 तक, लाख करोड़ तक जाना, क्या होता है, काम में आता है ना नहीं। कभी कभी लोग ऐसे अवान्तर, ऐसे असभ्य क्वेश्चन करते हैं। इस जगत में कुछ भी जानते हो, कुछ भी जानना चाहते हो, जानने के लिए प्रयास करते हो, वो सब अधूरा रहता है। लेकिन भगवान को जानने से वो पूर्ण होता है, इसलिए वो पूर्ण है। जानना चाहिए भगवान को, है ना। भगवान को जानना चाहिए, क्यों नहीं, क्यों जानना चाहिए। तो भगवान को, अगर भगवान को न जान करके मर गया, लोग कितने लोग हैं भगवान को जानते नहीं मर जाते। वो क्या जानते हैं, आहार निद्रा वही मैथुन, पशु। इसलिए शक्नोति व यह सोड़ु प्राक शरीर विमोक्षणात् कामो क्रोधोद्वग वेगम सयुक्त स सुखी न रहा। ये शरीर त्याग करने से पहले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से उठ करके भगवान को समझना चाहिए, वही सुखी रह सकता है, नहीं तो जरूरी है इसको समझना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद।